मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंकुधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा शरीर निष्पत्ति तक का वर्णन समाप्त हुआ था। आज आगे बढ़ते हैं। शरीर निर्माण जहाँ होता है उस गर्भाशय रूप क्षेत्र को असूचिता को बताते हैं। माता के उदर में गर्भ की स्थिति, उसके रहने का क्षेत्र, अमाशय खाए हुए अन्न का पाचन होने से के पूर्व जो स्थान रहता है वह अमाशय है। और पक्वास्य अर्थात जठर पेट को अग्नि द्वारा जो पक चख चुका है, ऐसे अन्न के रहने का स्थान पक्वास्य कहलाता है। उस अमाशय के नीचे और पक्वास्य के ऊपर इस तरह बीच में जरायु से बेष्टित वह गर्भ 9 मास तक रहता है, जो कि अमेध्य मध्यग कहलाता है। अर्थात अमाशय और पक्वास्य के बीच में होने से अमेध्य मध्यग कहा जाता है। मल स्थान पर 1 महीने तक कोई व्यक्ति रहता हुआ अपने को दिखता है तो वह भले ही अपना हो तो भी गिलानी करने योग्य हो जाता है। तो फिर 9 मास तक पर्याप्त वमन स्थानीय माता के गर्भ में रहा हुआ यह अपना शरीर कैसे गलानी करने योग्य नहीं होगा, अर्थात होगा ही। भावार्थ, कोई अपना निजी व्यक्ति भी हो और मल मूत्र के स्थान पर थोड़े काल तक रहता है तो हम उस व्यक्ति की गलानी निंदा आदि करने लग जाते हैं, किंतु अपना निज शरीर 9 महीने तक माता के द्वारा भुक्ति उच्छित अन्न के मध्य रहता है तो यह कैसे गलानी कारक नहीं होगा। फिर भी मूढ़ जन इस शरीर पर स्नेह करते हैं। माता के उदर में शरीर के लिए कैसे आहार मिलता है यह बताते हैं। दांतों के द्वारा चबाया हुआ कफ से गीला एवं मिश्रित कड़वे पित्त से युक्त ऐसा माता द्वारा भुक्त अन्न होता है, तथा जो मल के समान है बात है खल भाग जिसका वायु द्वारा पृथक किया गया है, ऐसे आहार का ऊपर से रस गलता है तब उस रस की एक एक कड़वी बूंद को गर्भस्थ ये जीव युक्त शरीर ग्रहण करता है। अर्थात जब हम माता के उदर में रहते हैं तो माता के खाए हुए झूठे अन्न के रस को ही अपना आहार बनाते हैं। 6 मास तक तो इस तरह बीतते हैं। 7वें मास में करमल की नाल की तरह नाभि स्थान पर नाभि सहित एक नाल उत्पन्न होती है तो वह गर्भस्थ जीव सहित शरीर उस नाभि नाल द्वारा माता द्वारा बात आहार को ग्रहण करता है। किसी को 1 माह तक अशुचि को खाते हुए देखा जाए तो उसकी गलानी आती है, भले ही वह व्यक्ति अपना ही हो। तो फिर वह जो 9 या 10 मास तक गर्भ में अमेध्य भक्षण करता है, ऐसा यह शरीर कैसे गलानी कारक नहीं होगा, अर्थात ऐसे शरीर में गलानी आना चाहिए। गर्भस्थ शरीर के आहार का वर्णन यहाँ समाप्त। आगे शरीर का जन्म। मनुष्य का जन्म जिससे होता है वह रक्त है और मूत्र निकलने का द्वार है, दुर्गंध युक्त है, जठर उदर का मुख है, शब्द द्वारा कहने योग्य नहीं है, लज्जाकारक और अशुचि है, ऐसे माता का योनि स्थान है, उससे मानव का या शरीर का जन्म होता है। यदि उदर का स्पर्श करने वाला महान पुरुषों द्वारा निंदनीय होता है तो उदर द्वार स्पर्शी योनि स्थान का स्पर्श करने वाला निंदनीय कैसे नहीं होता, होगा ही। जन्म वर्णन समाप्त। आगे जन्म वृद्धि का कथन कहते हैं। गोदी का बालक शिशु निंद और लज्जा कारक कर्मों को करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि कार्य और अकार्य तथा सेव्य और असेव्य को नहीं जानता, अर्थात छोटे से बालक को यह काम करना योग्य है, यह पदार्थ खाने योग्य है, ऐसा विचार नहीं रहता है। वह निर्लज्ज शिशु अपने या पर के मुख में चर्म, हड्डी, पीप, मांस, मल, मूत्र और कफ आदि को डालता है, उसे कुछ ज्ञान या समझ नहीं रहती है। वह शिशु जो कुछ भी कार्य को करता है
चाहे कुछ भी बोलता है, निर्लज्ज हुआ कुछ भी खाता है, जिसको ज्ञान नहीं है ऐसा यह बालक जहाँ तहाँ मल को डालता है। बाल अवस्था में स्वयं जो अयोग्य कार्य किया था, उस कृत्य को यदि कोई स्मरण कर लेवे अथवा उसको कदाचित अयुक्त कृत्य की याद आ जाए तो वैराग्य होता है। फिर अन्य स्त्री आदि के विषयों में क्या निर्वेद नहीं होगा, होगा ही। आशय यह है कि हमने स्वयं ने बचपन में जो गलत कार्य किए, उनकी याद आवे तो गलाने से मन भर जाता है और उससे किसी को भी वैराग्य हो जाता है। जब जब स्वयं के बचपन में ही यह वार्ता है तो अन्य स्त्री आदि के शरीर से ग्लानि क्यों नहीं होगी। यह शरीर अमेध्य अशुचि की कुटी झोपड़ी है, वह अमेध्य से ही भरा हुआ है और अमेध्य को झराती है। जैसे अमेध्य से भरा पात्र छिद्र सहित हो तो अमेध्य को झराता है। यह शरीर वृद्धि वर्णन समाप्त हुआ। आगे शरीर के अवयवों का वर्णन। इस मानव के शरीर में 300 हड्डियां हैं जो मज्जा नाम की दुर्गंध धातु से युक्त है तथा संधियां भी 300 हैं। शरीर में मांसपेशियां 500, शिराएं 700 और स्नायु 900 हैं, ऐसा प्राज्ञ कहते हैं। तथा शिराओं के जल 4, 16 कंडरा, 6 शिराओं के मूल और मांस रज्जु 2 हैं। शरीर में काली 7 है, 7 त्वचा है और 80 लाख कोटि रोम है। अमाशय और पक्वास्य में 16 आते हैं तथा दुर्गंध के आशय 7 हैं। इस देह में वर्ण मुख 9 हैं जो दुर्गंध को झराते हैं। 3 श्रोणा वात पित्त कफ है और मर्म स्थान 107 है। मानवों की शरीर में शुक्र, मस्तक और भेद ये तीनों अपने अपने हाथ से अंजुलि प्रमाण है, ऐसा आचार्य कहते हैं। शरीर में 6 अंजुलि प्रमाण पित्त है, 3 अंजुलि प्रमाण वासा नामा धातु है, कफ पित्त के समान 6 अंजुलि है, रक्त आधा आठक 32 पल प्रमाण है, मल 6 प्रशस्त प्रमाण है, मूत्र आधा आठक है, नख 20 है, दांत 32 है। सब अवयवों का यह प्रमाण बताया है जो स्वाभाविक रूप है। विकृत अवयव हीनाधिक भी हुआ करते हैं एवं मल आदिक भी विकृत होने पर हीनाधिक हो जाते हैं। यह शरीर क्रमिकुलों से भरा है, जैसे वर्ण घाव को क्रमियों से भरा रहता है, ऐसे ही यह शरीर को सब ओर से व्याप्त करके 5 वायु में स्थित है। इस शरीर में सब्र ही अवयव उत्थित सड़े पुद्गल स्वरूप है। उसमें एक भी अवयव पवित्र सूची नहीं है, जिसका समस्त चर्म जल गया है, जिससे सफेद अंग वाला हो गया है एवं सड़ा रक्त जिससे झरा रहता है, ऐसा यह शरीर बन गया। तो वह भले ही प्रिय था, किंतु ऐसा होने पर अपना प्रिय व्यक्ति भी उसे देखने की इच्छा नहीं करता है। मक्खी के पंख के समान पतले चर्म से यह शरीर यदि ढका हुआ नहीं होता तो उसको कौन व्यक्ति स्पर्श करता, कोई भी नहीं। यह शरीर अवयव वर्णन समाप्त। आगे निर्गम का वर्णन। अब इस शरीर से क्या निकलता है, शरीर में क्या क्या पैदा होता है, यह बताते हैं। कर्णों का मल रहता है तथा आंखों में उसका मैल और अश्रु निकलते हैं। नाक के पुटों में सिंघान आदि निग्न मल हुआ करते हैं। मुख में लार, थूक, कफ आदि विविध मल सदा ही रहते हैं। कैसा है यह मुख, जिसमें दांतों के मसूड़ों में कीड़ों का कुल और व्रण रहते हैं। मेदन और गूंदा में क्रमशः मूत्र और मल आदि रहते हैं, जिनको कहने के लिए भी शाक्य नहीं। उनका देखना किस तरह शाक्य है, अर्थात ये मेदन आदि पदार्थ निंदनीय होने से देखने कहने योग्य नहीं है। संपूर्ण रोम कूपों में चिकना पसीना होता है, जिससे कि सदा जूं लिंग अर्थात चर्म की युग थूका जूं उत्पन्न होती है।
सारे ही शरीर अवयवों से मैल निकलता रहता है, जैसे मैल से भरे छिद्र वाले छठ घट के छिद्रों से सतत मैल झड़ाता है। स्त्रियों के विविध मलों से भरे भ्रूण अवयवों से सार असार को देखने वाले मनुष्यों का मन कैसे लज्जित नहीं होता। अर्थात लज्जा का कारण है घिना वाले आर्द रक्त झराते हुए निग्न ऐसी स्त्री के योनि में मूढ़ बुद्धि कैसे रमता है। वह तो वैसे है जैसे व्रण में कीड़ा व्रण में कीड़े रमते हैं। जिस प्रकार कोयले का अंदर का और बाहर का एक भी अवयव शुद्ध नहीं होता, सर्वथा मैला काला ही होता है, उस प्रकार शरीर का भी अवयव शुद्ध दिखाई नहीं देता। यहाँ निर्गम वर्णन समाप्त। आगे शरीर अशुचि वर्णन। सागरों के संपूर्ण जल से धोने पर भी यह स्वभाव से मैला शरीर कदाचित भी शुद्ध नहीं होता, जैसे कोयला शुद्ध नहीं होता। अभ्यंग उद उद्वर्तन स्नान द्वारा तथा मुख प्रक्षालन, दांत धोवन, आंत प्रक्षालन आदि द्वारा यह शरीर सतत शुद्ध करने पर भी दुर्गंधमय पदार्थों को उगलता रहता है। मुल्तानी आदि मिट्टी द्वारा अंजन, पाषाण स्वरूप अनेक प्रकार के रत्न, सुवर्ण आदि धातु या जल, छाल, जड़, बेल आदि पदार्थों द्वारा केश और मुख आदि का संस्कार तथा ताबुल, धूप, पुष्प आदि पत्र आदि से निदित और दुर्गंधित शरीर को प्रक्षालित कर और सुगंधित करके उस स्त्री अथवा पुरुष के शरीर को भोगा जाता है। अर्थात घिनौने भागों को ढक कर दुर्गंधित भागों को जबरदस्ती सुगंधित करके कामुक स्त्री पुरुष उस शरीर को भोग करते हैं। जैसे कि घिनौने दुर्गंधित मांस को हींग हींग आदि द्रव्यों से संस्कारित कर दुष्ट निंदनीय पुरुष खाते हैं। यदि यह शरीर मयूर के समान स्वभाव से मनोहर होता है तो उसकी शोभा नेत्र को प्रसन्न करती अथवा अर्थात स्वभाव सुंदर वस्तु को देखने से संतोष होता है। यह शरीर तो ऊपर से जबरन मनोहर सा किया गया है, स्वतः सुंदर नहीं है। अपने स्वयं के मुख से गिरा हुआ थूक यदि स्पर्श करने के लिए घृणा करता है तो स्त्री के मुख का सड़ा जल अर्थात लार किस प्रकार पी जाती है, यह बड़ा आश्चर्य है। अशुचि का वर्णन समाप्त। आगे असारता वर्णन प्रारंभ। मनुष्य के शरीर को अंदर से बाहर से देखते हैं तो वह एरंड दंड के समान असार ही नजर आता है, इसमें कदाचित भी सार दृष्टिगोचर नहीं होता है। चमड़ी, गाय के केश, गाय का दूध, हिरण की सींग, सर्पों की मणि, मयूरों के पंख, हाथियों के दांत और हिरणों की कस्तूरी इतने पदार्थ त्रियंच के शरीर से कदाचित कथंचित सारभूत देखे जाते हैं कथंचित सारभूत देखे जाते हैं, किंतु मानवों के शरीर में कहीं पर भी कदाचित भी कोई पदार्थ सारभूत दृष्टिगोचर नहीं होता है। यह मानव शरीर सड़े पदार्थों का मानो घर है, सड़े पदार्थों से ही निर्मित है, विविध कीड़ों के समुदाय से चारों ओर से भरा है, संपूर्ण अशुचि का स्थान है। ऐसे इस कलेवर में कुछ भी शुचि और सार वस्तु नहीं है। असारता वर्णन समाप्त। आगे रोग वर्णन। मानव के शरीर में यदि एक नेत्र में 96 रोग संभव है तो शरीर में कितने रोग होंगे। सारे शरीर में 5,68,99,584 रोग संभव हैं। रोग वर्णन समाप्त। आगे आध्रुव अनित्यता वर्णन। सुंदर पीन स्तनी चंद्र सदृश मुख वाली नारी तरुण अवस्था में मन को हरती है, वह नारी वृद्धावस्था में अनिष्ट बुरी हो जाती है, जैसे नीरस इक्षु गन्ना अनिष्ट हो जाता है। जो कांता यौवन में सर्वज्ञ सुंदरी और अत्यंत प्यारी थी, वह मर जाने पर दुर्गंधित बीभत्स सड़ी विरस हो जाती है। अर्थात स्त्री का मृतक शरीर घिनौना होता है तो पहले सुहावना लगता था। दाम्पत्य जीवन की अध्रुवता। कभी किसी की पहले पत्नी मर जाती है तो कभी किसी का पति मर जाता है। कभी तो बलवान अन्य पुरुष जीवित पत्नी को जबरन हर के ले जाता है, अथवा पति पत्नी जीवित तो हैं किंतु पति अपनी पत्नी से किसी कारणवश
विरक्त उदासीन हो जाता है, या पत्नी अपने पति से नाराज, उदास या विरक्त हो जाती है, अथवा पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ चली जाती है, या पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी के साथ चला जाता है। कभी पत्नी, कभी पति अ, साथ रहते हैं किंतु परस्पर में विरुद्ध रहते हैं। इस तरह दाम्पत्य जीवन दुखरूप होता है। आगे शरीर अध्रुवता, काष्ठ, पाषाण आदि के, स्त्री या पुरुष आदि के बने हुए चित्र, प्रतिमा, स्टैच्यू आदि का संस्कार करते रहे हो तो वे पदार्थ चिरकाल तक ठहरते हैं, नष्ट नहीं होते, किंतु मनुष्य के शरीर में स्नान, व्यायाम, आहार आदि बहुत से संस्कार करने पर भी वह ठहरता नहीं, नष्ट हो जाता है। शरीर का यौवन, इंद्रिय, लावण्य, तेज रूप, बल आदि गुण क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, जैसे शरतकालीन मेघ क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सूरत नाम का राजा मुनि को आहार देने के लिए गया, इतने में ही उसको पटरानी का शरीर क्षण मात्र में कुछ रोग से क्या नष्ट, व्याप्त नहीं हुआ था, हुआ ही था। आगे सूरत राजा की कथा। अयोध्या का नरेश सूरत नाम का 500 रानियों की शिरोमणि सती नाम की प्रमुख रानी पर अत्यधिक स्नेह होने पर सदा उसके निकट रहता था। राजा के मन में मुनि दान का तो बहुत भाव रहता था। उसने सब राज्य कार्य छोड़ दिए थे, किंतु मुनियों को आहार देने का कार्य हमेशा करता रहता था। अन्य कार्य सब मंत्रियों पर छोड़ा था। एक दिन अपनी प्राण प्रिय के कपोल पर तिलक रचना कर रहा था, इतने में आहारार्थ मुनि का आगमन हुआ। राजा राजयोग श्रृंगार करना छोड़कर आहार देने को चला गया। रानी को इससे क्रोध आया। उस पापिनी को बहुत अपयश, गाली, अपवाद आदि से मुनि उस पापनी ने बहुत अपयश, गाली, अपवाद आदि से मुनि महान निंदा की। सब सखी दास दासियों के समक्ष बहुत कुछ दुष्ट निग्न वाक्य कहती ही रही। इससे मुनि निंदारूप भयंकर पाप से उसके शरीर में तत्काल गलित कुष्ठ हो गया, दुर्गंध आने लगी। राजा आहार देकर लौटता है और रानी की दशा देखकर स्तंभित हो जाता है। उसको वैराग्य होता है, सर्व राज्यपाट छोड़कर दिन जिन दीक्षा ग्रहण करता है। रानी कुछ समय बाद मरकर दुर्गति में चली जाती है। इस प्रकार यौवन का जोश, रूप का गर्व करने से रानी की दुर्दशा हुई। कथा समाप्त। आगे, जैसे कोई चांडाल आदि नीच पुरुष है, उसको अपराध के वश मृत्युदंड मिल चुका है, उस वक्त भी वह सुरापान आदि करता है, आई हुई मृत्यु का सोच नहीं करता है, वैसे ही मूर्ख पुरुष दुर्निवार मृत्यु द्वारा मरने के लिए आगे करने पर भी, अर्थात मृत्यु निकट आ जाने पर भी विषय का सेवन करता है। जिसको मरने के लिए आगे व्याघ्र खड़ा जिसको मारने के लिए आगे व्याघ्र खड़ा है, ऐसा कोई पथिक जिसमें अजगर है, ऐसे कूप के वृक्ष की डाल को दृढ़ता से पकड़ लेता है। वृक्ष की जिस डाल को पकड़ा है वह विविध चूहों द्वारा काटा जा रहा है। ऐसी भयानक स्थिति में पड़ा वह मूढ़ बुद्धि आगे की मृत्यु को नहीं देखता, गिरते हुए मधु के बिंदुओं के स्वाद में परम रति करता है। जैसे यह पुरुष महामूढ़ माना जाता है, वैसे मृत्यु रूप व्याघ्र जिसके आगे खड़ा देख रहा है, ऐसे मोही प्राणी मनुष्य रूपी सर्प जिसमें है, ऐसे जन्म रूपी कूप में लगा हुआ संसार वृक्ष जिसको की आशा रूपी डाल बहुत से विघ्न रूपी चूहों द्वारा काटी जा रही है, उसको दृढ़ता से पकड़कर लटका है और वह उस भयावह स्थिति में आगे की मृत्यु को नहीं देखता हुआ स्त्री आदि विषयों के स्वाद में बड़ी भारी प्रीति करता है, वह पुरुष महामूढ़ है। भावार्थ, यहाँ पर संसारी प्राणियों के मोह को विडंबना का आचार्य ने दिग्दर्शन किया है। यह एक रूपक है। इस रूपक को संसार वृक्ष नाम से हम लोग जानते हैं। कोई पथिक सघन वन में रास्ता भूल गया है, इधर उधर मार्ग की खोज करता है कि अकस्मात सामने व्याघ्र दिखाई देता है। यद्यपि भटकते हुए बहुत समय हो जाने से उसके पैरों में शक्ति नहीं है, भूखा प्यासा है, तो भी जान लेकर भागता है। पुनः पीछे एक जंगली हाथी लग जाता है। बेचारा घबराकर दौड़ते हुए एक अंककूप के किनारे में स्थित बट वृक्ष को जटा को पकड़कर
कूप में लटक जाता है। इधर उक्त हाथी क्रोधित हुआ वृक्ष को उखाड़ने का प्रयत्न करता रहता है। जिस जटा को पथिक ने पकड़ा है, वह दो चूहे द्वारा खाया जा रहा है और अल्पकाल ही काट कट कर नीचे गिरेगा। उसी जटा के ऊपरी भाग में मधुमक्खियों का छत्ता है। वृक्ष के हिलने पर उस पर बैठी मक्खियां उड़ उड़ कर पथिक को बुरी तरह से काटने लगती हैं, किंतु उस मधु छत्ते से मधु को कुछ बिंदु पर पथिक के मुख में पड़ती है। अब वह पथिक इतनी भयावह स्थिति में गुजर रहा है, फिर भी मधु के स्वाद में सब कष्ट भय को भुला देता है। तत्काल होने वाले मृत्यु को भी वह भूल चुका है। यह एक रोमांचकारी बोध कथा है। इस रूप को हर मुमुक्षुजनों को अपने पर घटित कर चिंतन करना चाहिए कि यह चतुर्गति रूप संसार में मानव देह रूप वृक्ष है। मार्ग भूला हुआ पथिक मैं स्वयं हूँ। मृत्यु रूपी व्याघ्र मेरे आगे आया। मैं डर से भागा जा रहा था कि आकस्मिक कष्ट रूप जंगली हाथी ने मेरा पीछा किया। मैं दौड़कर मित्र रूपी वृक्ष की डाल पकड़कर लटक गया और उस डाल को शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रूपी चूहे काट रहे हैं। अर्थात समय व्यतीत हो रहा है, मृत्यु के क्षण निकट आ रहे हैं। डाली के ऊपरी भाग में ग्रह रूपी छत्ता है। उसमें पंचेंद्रिय के विषय भोजन, वस्त्र, काम, सेवन आदि रूप मधु एकत्रित है। मक्खियां, विघ्न, रोग, चिंता, परिवार आदि हैं, जो मुझे चारों ओर से घेर कर काटे जा रहे हैं। ऐसे भयंकर परिस्थिति में गुजरता हुआ भी मैं उस विषय सेवन रूपी मधु की बिंदुओं के स्वाद में प्रेम कर रहा हूँ। अहो, बड़ा आश्चर्य है। धिक धिक माँ कि मंथर पुमतः परम। यहाँ अध्रुव वर्णन समाप्त। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक पढ़ो सदा दे तू ठोक। है जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।